अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान करने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चुनाव तारीखों के ऐलान से पहले ही पार्टी में भगदड़ जैसी स्थिति हो गई है। एक एक कर बसपा सांसद पाला बदलते जा रहे हैं। अम्बेडकर नगर सीट से सांसद रितेश पांडे ने सुबह बसपा से इस्तीफा दिया और महज कुछ ही देर में बीजेपी में शामिल हो गए। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एक और बसपा सांसद आज ही पाला बदलने की तैयारी में है। जौनपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद श्याम सिंह यादव के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा जोरों पर है। यादव आज यानी रविवार शाम को ही बसपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। जौनपुर सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल भी हो चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने यात्रा को लेकर राहुल गांधी की तारीफ भी की थी। बताया जा रहा है कि श्याम सिंह यादव आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ओर से जौनपुर से ही मैदान में होंगे। इससे पहले गाजीपुर सीट से 2019 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी ने अब की बार टिकट थमाया है। इसी प्रकार बसपा से निष्कासित अमरोहा सांसद दानिश अली भी कांग्रेस से इस बार चुनावी मैदान में होंगे। इसमें कोई संशय नहीं रह गया है। बहुजन समाज पार्टी के 3 सांसद खुलेआम बगावत कर दूसरी पार्टी में जा चुके हैं। चौथे सांसद का भी जाना तय है। बाकी के बचे 6 सांसद भी नई राह तलाश रहे हैं। सूत्रों की माने तो इनमें से कुछ बीजेपी तो कुछ सपा और कांग्रेस से डील फाइनल करने में लगे हुए हैं। टिकट मिलने का आश्वासन मिलने के साथ ही वे बसपा को अलविदा कह देंगे। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा में किसी भी पार्टी से गठबंधन करने की अटकलों को हमेशा खारिज किया है। उनका ये फैसला उन्हीं के सांसदों के गले नहीं उतर रहा। 2022 के विधानसभा चुनाव परिणाम ने बीएसपी के सिकुड़ते जनाधार को बयां कर दिया है। यही वजह है कि बसपा सांसदों को समझ में आ गया है कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी और इंडिया गठबंधन के सामने उनका जीतना मुश्किल है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बसपा 0 सीटों पर सिमट गई थी। 2019 में बसपा सपा रालोद ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इसका सबसे अधिक फायदा किसी को मिला तो वो बसपा को मिला। पार्टी के 10 उम्मीदवार जीतने में सफल रहे। वहीं सपा 5 सीट पर ही अटकी रही, जबकि रालोद का एक बार फिर खाता नहीं खुला। और यही वजह है कि रितेश पांडे ने अपना इस्तीफा सौंपा। इसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। बहुजन समाज पार्टी ने मैं पिछले 15 साल से बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में काम करता आया और मुझे बहुजन समाज पार्टी से तमाम कुछ सीखने को भी मिला है और तमाम पदों में मुझे कुमारी मायावती जी ने उसका नेतृत्व करने का भी प्रदान किया है, चाहे एमएलए रहा हूं और चाहे सांसद। उनकी सोच पर और उनकी गतिविधियों पर मुझे कुछ कमेंट नहीं करना है। मुझे जो विस्तार से अपनी बात रखनी थी वो मैंने अपने पत्र के माध्यम से आप सभी के पास वो उपलब्ध है और उससे मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से साफ है कि मैंने अपनी सदस्यता से बहुजन समाज पार्टी की क्यों त्याग पत्र